इस वीडियो में हम इकाई 10 फसल उत्पादन के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क्या कह रहा है? रासायनिक उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें सही विकल्प है गा वाला, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। ये रासायनिक उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर खा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में पौधे बदलते हैं, तो इसका सही विकल्प का है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। फिर गा कह रहा है सोनालिका, कल्याण, सोना आदि किस्में हैं, तो ये सभी गेहूं की किस्में हैं। खा वाला विकल्प सही है। फिर घा कह रहा है मछली के तेल में पाए जाने वाले विटामिन हैं, तो इसका सही विकल्प है गा ए व डी। फिर गा कह रहा है उथली जुताई की जाती है, तो इसका सही विकल्प का है हैरो द्वारा। फिर प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हैं बिखेर कर, फसल, तैरने, खरपतवार। इनको हमें खाली स्थानों में भरना है। तो क्या है किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। फिर खा कह रहा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। गा कह रहा है मक्का, बाजरा आदि बीज बिखेर कर बोए जाते हैं। घा कह रहा है फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 3 है कह रहा निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए। अब यहाँ पे पोषक तत्वों को दिया गया है, जैसे सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, तांबा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 3 समूह दिए गए हैं, समूह 1, समूह 2 और समूह 3। समूह 1 में मुख्य पोषक तत्व लिखना है, 2 में गौण पोषक तत्व और समूह 3 में सूक्ष्म पोषक तत्वों को लिखना है। तो मुख्य पोषक तत्व में ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस और कार्बन, हाइड्रोजन। ये सभी मुख्य पोषक तत्व हैं। फिर समूह 2 में गौण पोषक तत्व ये हो जाएगा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके बाद समूह 3 सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें होगा लोहा, जिंक, तांबा। फिर प्रश्न 4 कह रहा स्तंभ आ व स्तंभ बा के अनुसार स्तंभ सा में संबंधित फसलों के 2 उदाहरण लिखिए। अब स्तंभ आ है, यहाँ जून से अक्टूबर दिया है, मार्च से जून दिया है, नवंबर से अप्रैल दिया है। फिर स्तंभ बा में जून से अक्टूबर ये खरीफ की फसल है, फिर मार्च से जून ये जायद की फसल है, फिर नवंबर से अप्रैल ये रबी की फसल है। अब स्तंभ सा में 2 उदाहरण देना है, तो खरीफ की फसल में हो जाएगा धान, मक्का, जायद की फसल में मूंग, उड़द और रबी की फसल में गेहूं, मटर। फिर इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा स्तंभ आ तथा स्तंभ बा का मिलान कीजिए। अब स्तंभ आ में चित्र दिया, स्तंभ बा में उसके कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये हंसिया है, इसका मिलान हम कटाई से करेंगे। फिर दूसरा जो चित्र है इसका मिलान हम बोआई से करेंगे। तीसरा चित्र इसका मिलान उथली जुताई से करेंगे और चौथा चित्र इसका मिलान हम सिंचाई से करेंगे। प्रश्न 6 कह रहा चित्र में दर्शाए गए कृषि यंत्रों के नाम व कार्य लिखिए। तो ये सबसे पहला जो चित्र है ये थ्रेसर मशीन है, इसका कार्य मड़ाई का कार्य होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो चित्र है ये हंसिया है और इसका कार्य फसल की कटाई होती है।
तीसरा चित्र ये है डिबलर, इसका कार्य है बीजों की बुआई। चौथा जो चित्र है ये है कंबाइन हार्वेस्टर, इसका कार्य है फसल की कटाई। फिर प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित के एक शब्द में उत्तर दीजिए। का खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया, ते हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण। फिर खा उचित अंतराल पर फसल में पानी देना, ये होगा सिंचाई। फिर गा पकी हुई फसल को काटना, ये होगा कटाई। फिर घा दाने को भूसे से अलग करना, ये होगा मड़ाई। फिर इसके बाद प्रश्न 8 कह रहा दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है और क्यों, लिखिए। इसका उत्तर होगा दिनेश फसल चक्रण की प्रक्रिया अपना रहा है। इस प्रक्रिया में एक बीज वाले पौधे के बाद खेत में दलहनी फसलें बोई जाती हैं। इससे खेत की उर्वरता बनी रहती है। प्रश्न 9 कह रहा है फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध लिखिए। अब यहाँ पे सभी दिए गए हैं, जैसे सिंचाई, कटाई, भंडारण, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना। अब इन सभी को हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो क्रम होगा सबसे पहले का मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद खा बुआई, फिर गा खाद एवं उर्वरक देना, फिर घा सिंचाई, इसके बाद गा खरपतवार से सुरक्षा, फिर चा कटाई और इसके बाद सबसे अंत में छा भंडारण। ये सभी फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध सूची है। इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है गाय की देसी नस्ल, तो ये हो जाएगा नंबर 1 साहिवाल, नंबर 2 सिंधी, नंबर 3 देवनी। फिर खा इसके बाद भैंस की नस्ल, तो इसमें होगा नंबर 1 मुर्रा, नंबर 2 महसाना, नंबर 3 जीली। इसके बाद गा मुर्गी की उन्नत नस्ल, तो ये हो जाएगा नंबर 1 वाइट लेग हॉर्न, नंबर 2 आइलैंड रेड, नंबर 3 ILS रेड। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।